ज्ञान तो होता है, पर चारों विषय सुख की, पंचेंद्रिय विषय सुख की चकाचौंध में ही वह लगा रहता है और अपने स्वकल्याण की ओर उसका अभिप्राय नहीं रहता है। वह भोगों के में ही रत रहता है और वृद्धावस्था में जब इंद्रियां और शरीर मूर्छा शिथिल हो जाता है, कार्य करने की स्थिति में नहीं होता, भोगों को भोगने की स्थिति में शरीर नहीं रहता है, तब उसका मन धर्म की ओर होता तो है, पर इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं कि वृद्धावस्था में धर्म कर्म होता नहीं है, तपश्चर्या आदि होती नहीं है। तो यूं ही यह अनमोल मनुष्य आयु मिली, मनुष्य भाव मिला, जिसमें जीव अपना कल्याण कर सकता था। वह एक श्रेष्ठ मार्ग को और प्रयाण कर सकता था, पर उसने उस अवसर को यूं ही गंवा दिया। अब आगे देवगति का वर्णन आ रहा है। स्वयं दौलत राम जी कहते हैं, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनतिक में सुरतन धरे, विषय चाहे दावानल दहियो, मरत विलाप करत दुख सहियो। अब मान लो इस मनुष्य पर्याय को पाकर उसने तपस्या आदि धर्म आदि कुछ भी कार्य नहीं किए, तो भी उसको जो पर्याय मिल सकती है, पर वह देवगति मिलना और नहीं मिलना कोई कार्यकारी नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक हम धर्म पूर्वक देव आयु का बंध नहीं करेंगे और देव पर्याप्त को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वह श्रेष्ठ जो देव पर्याय है वह हमें नहीं मिलेगी। अब हम थोड़ी समझ लें देवगति क्या है। देवगति नाम कर्म के उदय से देव पर्याय में जन्म लेना होता है जीव का। वह देवगति के भी चार वेद हैं, चार फैकल्टी हैं। एक भवनवासी, एक व्यंतर और एक ज्योतिषी देव और एक कल्पवासी या वैमानिक देव। वैमानिक के दो भेद हैं, कल्पवासी और कल्पातीत। अब सबसे पहले भवनत्व में भवनवासी देवों का स्वरूप हम समझ लें, जो इसी मध्यलोक में या मध्यलोक के नीचे जो नरकों के पटल के ऊपर जिनका निवास है, जिनके भवन बने हुए हैं, वह भवनवासी देव कहलाते हैं। यही मध्यलोक में उनके आउटसाइड में कहीं भी भवन बने रहते हैं, अथवा नीचे जो अधोलोक में जो पहली पृथ्वी के ऊपर जो पंख भाग और अभुल भाग है, खर भाग, पंख भाग और अभुल भाग, तो खर भाग और पंख भाग में इनके निवास स्थान हैं, भवन बने हुए हैं। मतलब जो भवनों में रहते हैं सो भवनवासी। अब इनके भेद असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्त्रीनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार है। ये 10 प्रकार के कौन से देव हैं? भवनवासी देव हैं। इन सब देवों के साथ कुमार शब्द लगा है, मतलब कुमार मतलब बालकों पर इनकी क्रीड़ाएं होती हैं। कुमार
कुमारों जैसी, इसलिए इनके साथ कुमार शब्द लगा है। और रत्न प्रभा पृथ्वी जो पहली पृथ्वी है उसके खड़ भाग में, मतलब पहले भाग में असुर कुमार देव रहते हैं और शेष 9 देव निवास करते हैं खड़ भाग में, और पंख भाग में असुर कुमार देव निवास करते हैं। यह तो भवनवासी का वर्णन हो गया। अब भवनवासी के बाद जो देवों की दूसरा भेद है व्यंतर देव। आप लोग कहते हैं ना इनको कुछ बाहरी भीतरी बाधा लग गई है, तो वो कुछ नहीं, ये दूसरे प्रकार का जो भेद है ना व्यंतर लग जाते हैं, वही है। अब उनका कार्य क्या है, वो क्या है, जो यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, मतलब जो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं और वह इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वह कौन से देव हैं, व्यंतर देव हैं। और उनका आवास यही मध्यलोक में है। कोई भी वृक्ष की कोटर में, गुहा में, भवन में, जीर्ण शीर्ण मकान में, महल में, कहीं भी वह उनका निवास हो सकता है। और वह कहीं भी, अभी आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी आपके आसपास व्यंतर देव बैठे रह सकते हैं। वो आपके आजू बाजू बैठ के जिनवाणी का स्मरण भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी वह कर सकते हैं। इसलिए आप लोग मंदिर जाते हैं तो क्या कहते, निस्सही निस्सही कहते ना, और मंदिर से जब वापस आने लगते हैं तो क्या बोलते, असही असही। मतलब आप जब देव मंदिर गए हैं, जिन मंदिर गए हैं, तो वहाँ भी व्यंतर देव रह सकते हैं। वह भी भगवान की पूजन के लिए, निमित्त भक्ति के लिए आ सकते हैं। तो अब वह आपके द्वारा उनको कोई व्यवधान नहीं आ जाए तो सूचना के लिए समाचार देते हैं आप कि आप आ गए हैं। निस्सही निस्सही मतलब हम आ गए हैं, हमें रास्ता दे दें। और असही असही मतलब हम जा रहे हैं, अब आप अपना जो भी कार्य कर रहे करते रहें। तो ये समाचार की पद्धति है। अगर आपने ये समाचार उनको सूचना नहीं दी और उनके कोई कार्य में व्यवधान हो गया तो हो सकता वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए मंदिर में नहीं, आप कहीं भी जाएं, घर में जाएं, कहीं भी जाएं, कोई भी नई जगह जाएं, कोई बगीचे में जाएं, नदी में जाएं, सरोवर में जाएं, या कहीं भी जाएं, कोई भी नए पुराने किसी खंडहर में जाएं या कहीं भी जाएं, आप निस्सही निस्सही पूर्वक 3 बार निस्सही बोलकर उस स्थान पर प्रवेश करिए। और जब उस स्थान को आप छोड़ने लगें तो 3 बार असही असही पूर्वक उस स्थान को छोड़िए। जैसे आप लोग आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, जय जिनेंद्र बोलते ना, वैसे ही उनके साथ ये समाचार करने की पद्धति है। हम उनको जय जिनेंद्र तो नहीं बोल रहे हैं, पर निस्सही निस्सही कह के हम सूचना दे रहे हैं कि हम उस स्थान में आ गए हैं, हम यहाँ आकर भगवान की वंदना करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे। ये समाचार हमने उन व्यंतरों को दे दिया जो भी देव वहाँ विद्यमान हैं। और जब जाने लगे तो हमने पुनः उनको सूचना दे दी, क्योंकि 3 लोक के नाथ हैं तो उनके शासन देवी देवता भी होते हैं, रक्षक देव भी होते हैं, जिनालय के रक्षक देव भी हो सकते हैं, सभी प्रकार के देव वहाँ और भी उनके पूजन भक्ति के लिए भी आ सकते हैं। तो यदि कोई रक्षक देव है तो भी हमें आने जाने की देना चाहिए। नहीं तो बाद में हम लोगों के पास आते क्या हो गया, इनको बहुत लोग को परेशान कर रहे हैं। अब आपको एक चीज और बता दें, ये सिर्फ इनके साथ समाचार की पद्धति है। जैन आगम में
जैनेन्द्र देव ने जिनवाणी में और गुरुओं ने, वितराग गुरुओं ने कहीं भी यह नहीं कहा कि आप इन देवों को नमस्कार करिए, इन देवों की पूजन करिए, यह कहीं भी नहीं कहा है। अब कुछ लोग जो सांसारिक होते हैं, सांसारिक सुखों की इच्छा करते हैं, और कुछ लोग जो अभी संसार में जिनका अभी और है वो प्रकार कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, उनको मानिए या फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब भ्रमणा है, वास्तव में ऐसा कोई नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मते न बचावे कोई। मतलब कोई मंत्र हो, तंत्र हो, देवी हो, देवता हो, आपका कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी होगा, जैन आगम स्पष्ट शब्दों में कहता है, आपके कर्म के उदय से ही होगा। आपके सुकृति कर्मों मतलब पुण्य कर्म का उदय हो तो अच्छे कार्य संपन्न होंगे, और यदि आपके पाप कर्म का उदय हो तो आपके साथ उस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। और पुण्य और पाप को बांधना आपके हाथ में है, वह किसी और के हाथ में नहीं। हाँ, आप पुरुषार्थ पूर्वक वर्तमान पुण्य को और बढ़ा सकते हैं, बंधे हुए पुण्य में और वृद्धि कर सकते हैं, और जो आपका पाप है वह उदय में तो आएगा, पर आप कुछ ऐसे अच्छे पुरुषार्थ करें, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लगे रहें, पूजन भक्ति आहार आदि चर्या करें, तो हो सकता जो पाप का तीव्र उदय आने वाला है उसकी पोटेंसी, उसका अनुभाग कम हो जाए। यूं समझ लें कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, मंदिर आदि में हैं, आपके 100 की पावर का पाप का उदय आना था। कितनी? 100 की। आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे जाता वो, आपका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, पर आप मंदिर में थे, क्या हुआ? एक्सीडेंट होता, हाथ पैर टूट जाते, या और बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, खून खर्च हो जाता, सिर फूट जाता, मरण के लिए भी संदेह होता, आयु भी बचेगी नहीं बचेगी। पर आप मंदिर में थे, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, पर चलते चलते थोड़ी उपट्टा लगा, आप गिर गए। मतलब जो 100 की पावर का कर्म, पाप कर्म उदय में आना था, दुख होना था, वह 20-25 की पावर का फल देके निकल गया। तो आपके भाव अच्छे थे, आप सत्कार्य में लगे थे, भगवान की पूजन भक्ति में लगे थे, इसलिए उस पाप कर्म की जो आपके सत्ता में पड़ा था, जो उदय में आया था, उसकी पावर 1/4 रह गई। मतलब 100 की जगह 25% ही फल देके वह निकल गया। तो ये आपके उस पूजन वर्तमान में जो पूजन भक्ति कर रहे उसका प्रसाद है। अब कितने लोग हैं अकौदियाई में? अब उन्हें मालूम है हमारे यहाँ महाराज आए हैं, रोज शांति धारा होती है, सब होती है, पूजन होती है, विधान होता है, उसके बाद महाराज जी के प्रवचन होते हैं। पर उन शुभ कार्यों को छोड़कर, पुण्य कार्यों को छोड़कर कितने लोग हैं जो अपने वही पाप कार्य में लगे हैं। तो उनके यदि 100 की पावर का पाप उदय में आना है तो पूरी के पूरे 100 की पावर का ही पाप उदय में आएगा। और सुन लो, यदि पुण्य है, आपके पुण्य का उदय आया तो आपके पूरे यहाँ पे इस परिसर में बैठे तो पूरी 100 की पावर का पुण्य ही आपको फलेगा, भी बिल्कुल नहीं कम फलेगा। अब उनके लिए जो घर में बैठे हैं, आप दूसरे अन्य कार्यों में, पाप कार्यों में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? उनके 100 की पावर का पुण्य उदय में आना था, क्योंकि वो पाप कार्यों में लगे हैं तो अब उनको 100 की पावर का पुण्य नहीं फलेगा। वह पुण्य में और
कम हो जाएगा, मतलब वह 50 की पावर का भी फल सकता है या 25 की पावर का भी फल सकता है। तो यह हो गया हमारे वर्तमान चर्या से, वर्तमान कार्यों से भी पुण्य और पाप में जो हमारे पूर्व के फलने वाले हैं उनमें भी घटावरी हो सकती है। अब कैसे करना है आप देख लें। अब बात चल रही थी, हमने भुवनवासी और व्यंतर दो देवों का वर्णन कर दिया। आप ऐसी प्रवृत्ति करें कि किसी भी, क्योंकि देव तो दिखते नहीं है ना, व्यक्ति एक शरीर ऐसा है, जैसे आपका जो शरीर है जो अभी उसको औदारिक शरीर बोलते हैं, स्थूल है, उदार है और दूसरों को देखने में आता है, दूसरे से बाधित भी है, इसलिए वो इसे औदारिक शरीर बोलते हैं। अब देवों पे कौन सा शरीर होता है? व्यक्तिगत शरीर। व्यक्तिगत शरीर की यह विशेषता होती है कि देव कोई भी प्रकार की विक्रिया बना सकते हैं। वो चाहें तो आपको देखने में आए और वो चाहें तो वह अदृश्य भी रह सकते हैं। यहाँ बैठे हुए बहुत से देव अदृश्य रूप से आपके आजू बाजू बैठकर जिनवाणी का श्रवण भी कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वह भी देव शास्त्र गुरु के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो वह भी यहाँ आकर जिनवाणी का श्रवण कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। तो वह अदृश्य रूप से यहाँ बैठे हैं। हाँ, यदि वो चाहें कि आपको हमें दिखाना है आप, तो वह दिखा भी सकते हैं। ऐसी कई बार स्थिति परिस्थिति बनती है कि जिस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को कहता हमें कुछ दिख रहा है, वहाँ कोई देव दिख रहे हैं, कोई ऐसा वो दिख रहा है, और दूसरा व्यक्ति कहता नहीं हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। तो वह देव जिसको दिखाना चाहता है उसी को दिखाता है, दूसरे को नहीं दिखाता। तो जो उसके पास विक्रिया शरीर की एक विशेषता है कि वह उस माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कौतूहल कर सकते हैं, किसी भी पशु का रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी रूप वह धारण कर सकते हैं, सर्प का रूप धारण कर सकते हैं, जो चाहें वह वो बन सकते हैं। अब आप सुनते ही हैं भगवान के जन्म कल्याणक के महोत्सव के समय ऐरावत हाथी जो हो आता है स्वर्ग से, वह एक देव भी विक्रिया के माध्यम से विक्रिया करता है और हाथी का रूप धारण करता है। तो देव जो भी मन में आए वह विक्रिया कर सकते हैं। अब उन देवों में साप और अनुग्रह की शक्ति होती है। साप मतलब आपको कोई भी कष्ट दे सकते हैं, पीड़ा देख सकते हैं, और अनुग्रह मतलब आपका भला कर सकते हैं। तो क्या वो हठात ऐसा किसी के साथ कर सकते हैं क्या? किसी को दंडित कर दें, किसी को मार दें, पीट दें या कुछ भी कर दें, ऐसा देव कुछ कर सकते हैं? या किसी का बहुत भला कर दें? नहीं। कुछ भी करने में मूल अपना कर्म का उदय होगा। यदि आपके पाप कर्म का उदय है और आपने पूर्व पर्याय में उनका कुछ बुरा किया है, तो वह उसका बदला लेने आपके पास आ सकते हैं, आपको दंडित कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, बहुत सारी यातनाएं दे सकते हैं। अब आपका कुछ आपने पूर्व भाव में उनका भला किया होगा, तो उस ऋण को उतारने के लिए भी वह आपके पास आ सकते हैं, आपका भला कर सकते हैं, आपको संबोधने आ सकते हैं, आपका पुण्य का योग है तो, और कि आप इस संसार में नहीं फंसिए, आपको इससे निकलना है, या ऐसे बहुत सी संपदा आदि से भी आपका सहयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी भी जाती हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा खजाना था और हमें विगत है जानकारी है कि वह यहाँ तहखाने में रखा है, और हमने अपने दादा परदादाओं के साथ एक आध बार उस खजाने को देखने भी गए हैं, पर अभी वर्तमान में जब हम गए तो वहाँ था ही नहीं। तो जब तक दादा परदादा जिनका पुण्य का योग था तब तो वह खजाना वहाँ उपस्थित था,
अब आपके ज़माने में आपका इतना पुण्य योग नहीं तो वह खजाना वहाँ से गायब भी हो सकता है, और हो सकता उसकी कोई देव सुरक्षा करते हो, उन्होंने वहाँ उसको अन्यत्र खिसका दिया हो। तो ऐसी बहुत सी बातें जो होती रहती हैं और आप यहाँ वहाँ अपने परिसर के आजू बाजू देखते भी रहते हैं। तो इन बातों से, इन जो भी आपने सुना है, इनसे हम इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि जैसे हम मनुष्य गति के जीव हैं, मनुष्य हैं, तेज गति के जीव पशु पक्षी आदि वो तेज हैं, नरक में जो है वो नारकी हैं, ऐसे जो देवों संबंधी घटनाएं हमने सुनी है उनसे देवों पर देव गति भी है जो चौथी गति है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो देव गति के भवनवासी और व्यंतर दो भेदों का वर्णन हो गया। अब तीसरा भेद है ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव कैसे होते हैं? इस मध्यलोक जो मेरु 1 लाख योजन है, जिस सुमेरु पर्वत, उसके धरातल को मध्यलोक बोलते हैं। उसके नीचे 1000 योजन उसकी फाउंडेशन है। अब वो जहाँ और 99,000 उसकी और आगे ऊपर गया है। तो इस मध्यलोक के धरातल से 790 योजन ऊपर जाने पर ज्योतिष मंडल की पट्टी आती है। समझ लो कि जो आपके जो मंदिर का जो एक विशाल खंबा है जिसपे भगवान विराजमान हैं, इसको आप सुमेरु पर्वत समझ लो। तो इसके और जो धरातल है इससे 790 योजन ऊपर जाना है। तो 790 योजन ऊपर जाने पर कौन से ज्योतिष देव आपको मिलने लगेंगे? ज्योतिष देव और 790 योजन से 900 योजन तक, मतलब 110 योजन की एक पट्टी है। मतलब बीच में यदि ये सुमेरु पर्वत है, जे 1 लाख योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत है, जे पेंसिल के प्रमाण जितना है, ये कितना है समझ लो, 1 लाख योजन प्रमाण इस पेंसिल की माप है। अब इस 1 लाख योजन में हम यहाँ तक आए तो ये 790 योजन हो गया। कितना हो गया? 790। ये पेंसिल सबको दिख रही ना? किसी की आंख कमजोर तो नहीं है? वैसे पेंसिल बहुत छोटी है पर फिर भी सबको दिख रही होगी। तो जहाँ तक ये काली पट्टी आई ना, यहाँ तक 790 योजन हो गया, और यहाँ जो समाप्त हुई ये 900 योजन हो गया। तो कुल जो 110 योजन की जो पट्टी हुई ना, इस पट्टी के समानांतर पूरे मध्य लोक में ज्योतिषी देव के विमान रहते हैं। इतनी पट्टी में उसमें तारागण भी होंगे, नक्षत्र भी होंगे, और चंद्रबिंब भी होंगे, चंद्रमंडल भी होंगे, सूर्य भी होंगे। तो ये जो आपको आसमान में सूरज, चंद्रमा, तारे और बड़े बड़े ग्रह आदि जो दिखते हैं, वह सब कौन है? ज्योतिष देवों के विमान हैं। मैंने एक दिन और बताया था ज्योतिष देवों के विमान कैसे होते हैं। जैसे नींबू हुआ ना, नींबू को आप आधा बना दें, 2 पीस करते हैं ना नींबू के बीच से, तो जो आधा नींबू प्रमाण है, ऐसे आधा नींबू का जो एक आकार होगा, उस आकार प्रमाण ज्योतिष देवों के विमान होते हैं। मतलब नीचे से ज्योतिष देव कैसे हैं? आधे नींबू के प्रमाण हैं। आप देखते तो फ्लैट दिखते, बिल्कुल प्लेन दिखते हैं, पर क्योंकि इतनी दूरी हो गई है इसलिए वह ज्योतिष देव के विमान बिल्कुल सूरज कैसा ऐसा फ्लैट दिखता, पर नीचे से है क्या, कैसा ऐसा है। अब उसमें उनके भवन बने हैं, उस विमान में उनके भवन बने हुए हैं। उसमें जैसे सूरज है तो सूरज का विमान ऐसा है, उसमें सूरज जो है सूर्य इंद्र रहता है उस भवनों में, और सूर्य इंद्र के पूरा परिवार, देवियां आदि जो भी जितने प्रमाण देवियां हैं
वह सब उस विमान में, और सामान्य देव आदि जितने होते हैं वह सब उसी विमान में रहते हैं। वह योजन प्रमाण उसका आकार प्रकार होता है, विस्तृत उसकी जानकारी अभी तो मोटे तौर से यह समझ लें कि वह विमान किस नींबू आधे नींबू के आकार का है। और यह जो सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूरी से यह ज्योतिर्मंडल सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे और ग्रह इस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। आधुनिक भूगोल पढ़ने वाले बहुत से विद्यार्थी होंगे जिनने आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। क्या पढ़ा है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या पढ़ा आप लोगों ने? क्या पढ़ा? पृथ्वी लगाती है। क्या लगाती? कोई ने नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है? एक आध जन बताओ। हैं? माँ साहब बताएंगे? माँ साहब? हाँ। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। ऐसे ही पढ़ा ना? बैठ जाओ। पर अपन देखते क्या है कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य और चंद्रमा लगाते हैं। दिखाई तो ऐसे ही देता है ना। सबको क्या दिखाई देता है? सुबह हम देखते हैं तो सूरज यहाँ से पूरब से निकलता है। सबने देखा ना? ऐसा तो नहीं कोई कि किसी ने नहीं देखा हो। तो होता क्या है, जैसे जो सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत के पैरेलल यहाँ पे एक निषद पहाड़ है, पर्वत है। तो निषद पर्वत, सुमेरु पर्वत तो ऐसा पूरा 1 लाख योजन तक ऊंचा है, तो निषद पर्वत उतना ऊंचा नहीं है, उसकी ऊंचाई कम है। तो यहाँ निषद पर्वत के वहाँ से जैसे आपको देखता ना क्षितिज से सूरज निकल रहा है, तो वह उस पर्वत के गोद से निकलता हुआ हमें दिखलाई देता है। पर वो होता नहीं है सूरज, तो इसके ऐसे पैरेलल चक्कर लगा रहा। कैसे लगा रहा है? ऐसे चक्कर। तो जब वह निषद पर्वत की ओर से सामने आएगा तो हमारे इस भरत क्षेत्र में सूर्य का उदय हो जाएगा। कैसे होगा? जब वो उस ओर से बाहर आएगा। अब आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि इंदौर में सूर्योदय का समय अलग है, जबलपुर में सूर्योदय का समय अलग है, बॉम्बे में सूर्योदय का समय अलग है, और कलकत्ता में सूर्योदय का समय अलग है। ऐसा अलग अलग क्यों है? यदि पृथ्वी चक्कर लगा रही तो एक सा होना चाहिए? नहीं। अब वह सूर्य जब गति करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो पूरब से में सबसे पहले सूर्योदय होगा, और पश्चिमवर्ती जितने शहर हैं पीछे वाले, उसमें उसके बाद सूर्योदय होगा। तो आप यह समझ लें, जो आधुनिक भूगोल की धारणा है बहुत भूगोलवादियों की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बिल्कुल गलत है। या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? हम स्वयं देख रहे हैं कि जो सुमेरु पर्वत बीच में हो गया, इसके परिक्रमा करना है, सूर्य को भी चंद्रमा को भी इसकी परिक्रमा करना है। अब एक चीज और समझ लें, जो आज सूरज आया है वह सूरज कल नहीं आएगा। जम्बू द्वीप में 2 सूरज हैं और 2 चंद्रमा हैं। अब अभी जो सूरज यहाँ आया है वो कल यहाँ आ जाएगा, मतलब उस साइड प्रकाश करेगा। हमारे लिए जो आएगा सूरज, वो नया सूरज आएगा, नया सूर्य आएगा, वो दूसरा होगा। मतलब आज जो सूर्य आया है वो कल नहीं आएगा। जैसे ट्रेन होती ना, एक अप होती है एक डाउन होती है, 2 ट्रेनें चलती ना। जैसे आपके यहाँ कोई भी ट्रेन है, मान लो एक इंटरसिटी है, इंटरसिटी कहाँ से कहाँ तक चलती है?
इंदौर से भोपाल चलती है, तो जो भोपाल से आ रही वो दूसरी गाड़ी है और जो इंदौर से भोपाल जा रही है वो दूसरी गाड़ी है। बस ऐसे ही सूरज और चंद्रमा का है कि जो अभी सूरज आज जो आया है कल वो नहीं आएगा, कल दूसरा आएगा, अब आज वाला फिर एक दिन बाद आएगा। ऐसी सूरज और चंद्रमा की व्यवस्था है। ये ज्योतिष मंडल है, ये सूर्य और चंद्रमा ज्योतिष देवों के इंद्र हैं। अब इसके अलावा सूर्य चंद्रमा ग्रह होते हैं, जो आप ग्रह सुनते ना, कौन कौन से, ये आपके शनिचर आदि जो ग्रह बताते हैं, शनिचर लग गए, इनको क्या लग गए, शनि लग गए हैं, तो ये ग्रह हैं। और नक्षत्र जो आपके यहाँ 27 नक्षत्र हैं, आज कौन सा नक्षत्र है ये सब देखते ना, वो नक्षत्र हैं। और तारागण जो सबसे छोटे होते हैं वो तारागण हैं। तो ऐसे सबके ज्योतिष देवों के विमान हैं। और मनुष्य लोक में यह जो ज्योतिष देव हैं ये भ्रमणशील है। मनुष्य लोक कितना है मैंने पहले भी बताया था, 45 लाख योजन प्रमाण, जो मध्य लोक में से 45 लाख योजन प्रमाण, जम्बूद्वीप 1 लाख और 2 लाख, ये आपका 2 दूनी 4, लवण समुद्र ऐसे बढ़ते जाए तो कुल 45 लाख योजन का डायमीटर का व्यास का मनुष्य लोक है। तो इस मनुष्य लोक की परिधि में जितने भी ज्योतिष देव हैं, ज्योतिष विमान हैं, वह तो परिक्रमा करते हैं। और इसके बाहर जो ज्योतिष विमान हैं वह बहिर्अवस्थिता, यह सब वर्णन अभी आपको 10 लक्षण में सुनने में मिलना है। हमें तो सिर्फ भूमिका बनाना हूँ, आप अपना अच्छा मानस बना लीजिए। बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको परीक्षण पर्व में सुनने मिलेंगी। प्रत्येक दिन एक एक तत्वासूत्र के एक एक अध्याय का अर्थ एक एक महाराज लगाएंगे। आपको हर महाराज जी के मुख से नई नई बातें सुनने मिलेंगी। आप अभी से अपनी एक तत्वासूत्र की पुस्तक अपने साथ रख लें, अभी से उसको पढ़ना शुरू कर दें। और जो भी नहीं समझ में आए तो वहाँ चिन्ह लगा लें, क्योंकि एक दिन में एक अध्याय का वाचन होना है। तत्वासूत्र ग्रंथ एक अपने जैन आगम का की कही जाती है, जैन दर्शन की कुंजी है। मतलब आपने उसका अध्ययन कर लिया तो जैन आगम के बड़े बड़े ग्रंथों को में आप प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा कोई भी ग्रंथ आपसे नहीं छूटेगा जिसमें आपका प्रवेश नहीं हो। मतलब जैन आगम में जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं उन सभी पारिभाषिक शब्दों की स्वरूप और परिभाषाएं तत्वासूत्र में आ गई हैं। मतलब तत्वासूत्र ग्रंथ का आपने अच्छे से पढ़ाया कर लिया तो आपने संक्षेप से पूरे जैन आगम का ही पढ़ाया कर लिया। उसको जैन आगम की बाइबल भी कहा जाता है, कुरान भी कहा जाता, मतलब जैनत्व का सार है उसमें। और उसके लिए ऐसा भी कहा जाता है जो एक बार शुद्ध घोष से उच्चारण कर ले उसे एक उपवास का फल प्राप्त होता है। तो प्रतिदिन एक एक सदस्य तत्वासूत्र के उच्चारण भी करेंगे तो वह भी आपको अच्छे मनोयोग से सुनना है। सब सुनेंगे ना? अच्छा, यहाँ आयोजकों ने ऐसा कार्यक्रम रखा, मैं संक्षेप में बता दूं। सुबह तो जो 10 धर्म हैं उन 10 धर्मों पर एक एक धर्म पर प्रवचन होंगे और दोपहर में तत्वासूत्र का अर्थ और तत्वासूत्र का वाचन होगा। सुबह से आप लोगों के ध्यान पूजन शांति धारा होगी, उसके बाद प्रवचन होंगे। दोपहर में भी कोई जो बिल्कुल जैनिज्म के जानकार नहीं है, जिनको जैनिज्म की ABC भी नहीं आती है, ऐसे नवतियों सभी वर्ग के लिए महाराज जी एक जैन धर्म का बेसिक नॉलेज के हिसाब से एक एक दिन एक एक विषय देंगे।
और शाम को जो भी आपको 10 धर्मों संबंधी या तत्वासूत्र संबंधी या जो भी कुछ होगा उसमें से 6 बजे से 7 बजे तक शंका समाधान या जिज्ञासा समाधान होगा। तो ऐसे दिन भर का कार्यक्रम है, आप समझ लें। आपको उन सब चीज़ों में लाभ उठाना है। अपन चल रहे थे ज्योतिष देवों में की चर्चा चल रही थी। समय आपका काफ़ी हो गया है, घड़ी तो हमारे पास बहुत ऊपर है। आज यहीं रखें और आगे वैमानिक का स्वरूप फिर बताएंगे। जय बोलो अजय हुए विद्यासागर महामुनि राज की। मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की। बंधुओं, पूज्य मुनि श्री के मुख से आपने जिनवाणी का वाचन सुना। आपको यूं तो निरंतर आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ पर एक से एक बढ़िया आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो रहे हैं। आगामी 21 तारीख को जो अकोटी आटीशे क्षेत्र पार्श्वनाथ जिन मंदिर है, वहाँ पर नीचे की वेदी में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान जिनको उच्चासन देना है, उनको कमलासन पर विराजमान करना है। आने वाली 21 तारीख को पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से, पूज्य संभव सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं के सानिध्य में सत्संग वहाँ पर उस चमत्कारी अतिशय पार्श्वनाथ भगवान के नीचे वाली वेदी में मंदिर जी में नीचे वाली वेदी में पार्श्वनाथ भगवान का उच्चासन ग्रहण करवाना है, कमलासन पर उनको विराजमान करना है, जिनमें अविनाश भैया जी के द्वारा वो वहाँ पर विधि विधान से वो सभी कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वो संपन्न होना है। ये बंधुओं, यह कार्यक्रम आपका अपना है, अपने परिवार का है, अपनी समाज का है, अपने स्थान का है। आप सभी से इस मंच के माध्यम से मैं यहाँ आप सभी से विनय करता हूँ कि आप सभी को अनिवार्य रूप से 21 तारीख के सुबह 7:30 बजे के उस कार्यक्रम में आप सभी को अकोदिया गाँव के जिन मंदिर में पहुँचना है। वहाँ पर पहुँचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाना है और धर्म लाभ कमाना है। दिनांक 21 तारीख को नीचे की वेदी में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान को उच्चासन कमलासन पर विराजमान करने का यह कार्यक्रम आप सभी के बीच में मैं यहाँ से प्रायोजित कर रहा हूँ। आप सभी समय पर पधार कर सभी कार्यक्रमों का लाभ लेकर धर्म लाभ कमा सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप सभी अनिवार्य रूप से वहाँ पर पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जैसा कि बंधुओं, रोज हमारे बीच में यहाँ पर अतिथि आते हैं, पर आज पुनः हमारे प्रबल पुण्य से, हमारे सौभाग्य से पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज, जिनका निरंतर हमें यहाँ पर आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज साहब के, महाराज जी के परिवारजन, उनके माता जी, पिताजी और भैया जी और दीदी जी, सभी लोग हमारे बीच में अतिथि के रूप में यहाँ पर गृहस्थ जीवन के माता जी, पिताजी सभी लोग हमारे बीच में यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा सौभाग्य बंधुओं कि ऐसे परिवार जन जिन्होंने हमें ऐसे गुरु जी दिए हैं, ऐसे माता पिता जिन्होंने अपना पुत्र समाज को सौंपा है, ऐसे भैया जिन्होंने अपना बड़ा भाई समाज को सौंपा है, ऐसी दीदी जिन्होंने अपना भाई समाज को सौंपा है, और हमें जिन पथ पर चलने का मार्ग वो हमें निरंतर प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसे परिवारजन का मैं जोरदार करतल ध्वनि से सभी लोगों से अभिवादन करवाना चाहता हूँ और मैं अपने अंतर मन से उनका दिल से अभिवादन करता हूँ। सभी परिवारजन कृपया एक बार मंच पे आए। समिति और समाज और हम सब आतुर हैं उनके बाहुमान के लिए। आदरणीय पूज्य पिताश्री, गृहस्थ जीवन के पिताश्री आदरणीय कैलाश जी जैन साहब, गृहस्थ जीवन की माता जी श्रीमती विमला जी, पुत्र श्री अभिषेक जी, राजू यथार्थ एकाग्र पनागर परिवार, पूरा परिवार कृपया एक बार मंच पे आ जाए। उन गृहस्थ जीवन की दीदी आदरणीय अलका दीदी, अंश जैन, अर्पण जैन जबलपुर से, वो भी हमारे बीच में है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी आ जाएं। पंकज जी जैन साहब जो महाराजपुर से हैं, उनसे भी मेरा विनय है कि वो भी प्लीज कृपया मंच पे आ जाएं। आप सभी लोग एक बार पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करके उनसे आशीर्वाद ले लें। साथ साथ समिति के कुछ वरिष्ठ सदस्यों से मेरा अनुरोध है, क्रमशः मैं उनके नाम की घोषणा करता हूँ। श्री विमल कुमार जी गौरी साहब कोषाध्यक्ष महोदय, कृपया वो मंच पे आए। आदरणीय अनिल कुमार जी अजमेरा साहब मंत्री, वो भी कृपया मंच पे आए।
श्री जय कुमार जी शिखर चंद जी जो मुख्य संयोजक है इस चातुर्मास के, कृपया वो भी मंच पे आए। श्री शिखर चंद जी जैन बिल्डिंग मटेरियल मूसा जी हमारे, कृपया वो भी मंच पे आए। श्री रमेश चंद जी जैन साहब बुल्डाए माड़ साहब, कृपया वो भी मंच पे आए। आप सभी इन अतिथियों के स्वागत और सम्मान का जो हमने यहाँ पर आज हमको सौभाग्य मिला है, आप सभी इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं। महिला प्रतिनिधि के रूप में मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती संतोष जी जैन, श्रीमती संतोष जी धर्मपत्नी विमल कुमार जी जैन, कृपया वो मंच पे आए। श्रीमती रेखा जैन जो कि महिला मंडल की अध्यक्षा हैं, वो भी कृपया मंच पे आए। और श्रीमती ज्योति जी जैन जी हमारी, कृपया वो भी मंच पे आए। वो महिला प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो अतिथि आए हैं उनका स्वागत और सम्मान करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप करतल ध्वनि से इन सभी अतिथियों का पुनः एक बार अभिवादन करें, जिन्होंने जो हमें बड़े सौभाग्य से आज आतिथ्य करने का यह सौभाग्य हमें मिला है। आज सत्संग हमारे बीच में 11 मुनिराज यहाँ पर विराजित हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमें इन सभी विभिन्न कार्यक्रमों का करने का सौभाग्य मिला है। आप सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोग भैया जी आइए, बाबूजी पिताजी का नहीं है, चलिए मैं यहीं से उनको प्रणाम प्रेषित करता हूँ। आप सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप करतल ध्वनि से सभी अतिथियों का सम्मान करते रहें। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ ओ प्रिय मेहमान के मंगले स्वागत है। आओ आओ ओ प्रिय मेहमान के मंगले स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ ओ प्रिय मेहमान के मंगले स्वागत है। चलिए जिज्ञासा करने का चलिए सभी अतिथि पुनः अग्रिम पंक्ति में यहीं पर विराजित हो जाएं। एक बार आप बंधुओं, आपके बीच में पूज्य मुनिश्री के द्वारा 6 डाला का जो यह निरंतर यहाँ पर अध्ययन आपको करवा रहे हैं, उस प्रवचन के माध्यम से आपके मन में यदि किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा उठती हो, कोई प्रश्न उठता हो, कोई शंका उठती हो, तो वे पूज्य गुरुदेव के समक्ष यहाँ पर जिज्ञासा, अपनी शंका, अपना प्रश्न वे रख सकते हैं। हे गुरुवर, सभी स्थान पर विराजित हो जाए। महिला प्रतिनिधि एक बार आ जाए। दीदी आ गई हैं, एक बार पुनः दीदी के लिए सम्मान में जोरदार तालियों से अभिवादन करें। ये वो दीदी है जिन्होंने अपना भाई, अच्छा भैया की, अच्छा भाभी, चलिए हमारे लिए तो दीदी है, हमारे लिए तो दीदी ठीक है। ग्रस्त जीवन में महाराज जी की भाई की पत्नी है, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आप सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सौभाग्य मिला है हमें आपके आतिथ्य का। बहुत धन्यवाद आपका स्नेह और समर्पण इसी तरह हमें हम पर बना रहे। यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो शीघ्रता से अपने यहाँ पूज्य गुरुदेव को जिज्ञासा रख सकते हैं। सभी अपने स्थान पर विराजित हो जाए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है, क्या मनुष्य भाव में गति का बंध किस आयु में होता है तथा क्या वह एक ही बार होता है? आपका प्रश्न है मनुष्य जीवन में प्रभव संबंधी आयु का बंध कब होता है। तो प्रभव संबंधी मतलब आगामी भव संबंधी आयु का बंध आयु के भाग शेष रहने पर होता है। मतलब आपकी जो भी आयु है उसके 3 भाग करिए। जैसे आपकी आयु 81 वर्ष है तो 81 वर्ष के आपने 3 भाग किए तो 2 भाग तो निकल जाएंगे, मतलब 54 वर्ष निकल जाएंगे।
जब 27 वर्ष शेष रहेंगे तो 54 वर्ष गुजर जाने पर आपकी आयु का बंद होगा। पहली बार आपको अवसर मिलेगा जब आप 54 वर्ष के हो जाएंगे। उसके बाद उस अवसर पे आपने कोई आयु का बंद नहीं किया तो पुनः 27 वर्ष जो बचे हैं उसके भी जब 2/3 निकल जाएंगे, मतलब 18 वर्ष और गुजर जाएंगे, तब दूसरा अवसर मिलेगा, उसमें भी बंद नहीं हुआ तो जो 9 वर्ष में जब 2/3 6 वर्ष निकल जाएंगे तब होगा, 3 शेष रहेंगे। ऐसे 8 अवसर आपके जीवन में आएंगे। कितने? 8 बार आपको आयु बंध के अवसर आएंगे। आपके जैसे परिणाम रहेंगे उस योग आयु का बंद होगा। नरकायु के परिणाम होंगे तो नरकायु का बंद होगा। तिरंचायु के योग परिणाम होंगे तो तिरंचायु का बंद होगा। और मनुष्य आयु के योग परिणाम होंगे तो मनुष्य आयु का बंद होगा। और देव आयु के योग परिणाम होंगे तो देव आयु का बंद होगा। 8 अवसरों पर आयु का बंद हो सकता है, नहीं तो कोई भी 1 2 3 अवसरों पे भी आयु का बंद हो सकता। पर एक बार जो आयु बंध गई है उस आयु को आपको नियम से भोगना है। जैसे आपने राजा सैनिक ने नरकायु की 33 सागर की 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया था। अब उसके बाद उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्षायिक सम्यक दर्शन में बदल जाता वह सम्यक दर्शन। तीर्थंकर प्रकृति का भी वो बंद करने लगते हैं और भगवान महावीर का साक्षात समोसन में वह विद्यमान है। तो उनने नरकायु के 33,000 को 33 सागर को घटा के 84,000 पर तो ले आए, पर नरकायु की पूर्णतः विच्छेद नहीं कर सके, नरक उन्हें जाना ही पड़ा। ऐसे ही नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनती है, फिर भी हमारा मन बाजार की चीज़ खाने में क्यों लगता है? बहुत अच्छा। इस बालक ने पूछा है कि हमारे घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, फिर भी हमारा मन बाजार की चीज़ों को खाने में क्यों लगता है। असल में है क्या, आज जो बाजारवाद चल रहा है उस मार्केट ने हमें इतना प्रभावित कर दिया है। बाजार की जो भी चीज़ें हैं, बाजार में जो भी चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं उनका बहुत बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, टीवी में आते हैं, मोबाइल में आते हैं और चमक का खेल है। हम उसकी बाहरी चमक में भ्रमित हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें आकर्षित करने लगती है और आसपास के जो दोस्त और सबको देखते हैं तो हमारा मन ललचा जाता है। भले उससे अच्छी चीज़ हमारे घर में स्वादिष्ट भी हो, स्वास्थ्यवर्धक भी हो, तो भी वह हम उसको अच्छी नहीं लगती। उसका मूल कारण यही है कि हम आपके आसपास के वातावरण से इतने प्रभावित हैं कि वही चीज़ हमें अच्छी लगने लगती। ठीक है। नमोस्तु महाराज। कल प्रकाश भैया ने पूछा था एक बार बंदे जो कोई गाये नरक में शिव, तो महाराज श्री आचार्य श्री का अभी तक शायद कितने चतुर्मास हुए हैं या नहीं शिखर के? आचार्य श्री का सन 1983 का चतुर्मास शिखर जी की तलहटी ईसरी जी में हुआ था। और कोई धर्म प्रेमी बंधु माता बहनें अपनी जिज्ञासा रखना चाहे तो रख सकती हैं। भगवान मैं जानना चाहता हूँ कि जब नरक गति में अवधि ज्ञान की प्राप्ति रहती है तो मनुष्य गति में क्यों नहीं? अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं, एक भाव निमित्तक और एक क्षयोत्सम निमित्तक। तो देव गति और नरक गति में तो भाव निमित्तक ही अवधि ज्ञान होता, मतलब वहाँ जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। यूं समझ लें कि जैसे पक्षी के भाव में जन्म हुआ तो उसको पंख मिलने ही हैं, उस पंख उसके हैं होंगे ही होंगे। वैसे ही यदि
नरक गति या देवगति में जन्म लिया तो अवधि ज्ञान रहेगा ही। अब उसके देह हो सकते सम्यक दर्शन के साथ वो अवधि के रूप में होगा और मिथ्या दर्शन के साथ वह कुअवधि के रूप में होगा। पर मनुष्य और त्यंज गति में यदि अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोत्सम होगा तो अवधि ज्ञान प्रकट होगा और क्षयोत्सम नहीं हुआ तो नहीं होगा। बस इतना अंतर है। हमारा प्रश्न यह है कि हम मंदिर में जाते हैं अपने घर की द्रव्य ले, पर कभी कभी मंदिर में ही द्रव्य धूली मिल जाती है तो हम घर की जो द्रव्य लेके जाते हैं वो वहीं डाल के मंदिर की द्रव्य यूज कर लेते हैं, तो उसमें हमें कोई निर्माल का दोष लगता है? निर्माल्य का दोष से तो आप थोड़ा बच रहे हैं, पर है क्या, जैसे आहार में ही होता है और मंदिर में ही होता है कि हम अपनी सामग्री का ही उपयोग करें। आप अपने घर से श्रेष्ठ सामग्री भगवान की पूजन के लिए या गुरु को आहार देने के लिए लाए होंगे। अब मंदिर में वह जो सामग्री है वह सार्वजनिक सामग्री भी हो सकती है और सार्वजनिक सामग्री का शोधन हो नहीं भी हो, कैसे कोई लाया है, वह जीव से युक्त है नहीं है, ऐसी उसकी कोई देख रेख हो नहीं सकती। हम घर से तो अच्छे देख के संभाल के ला सकते हैं। अब जैसे आप आहार देने के लिए आए तो आप यही चाहेंगे ना कि हम अच्छे से अच्छी सामग्री अपने घर से लाएं, यहाँ मिल जाए वह नहीं देंगे आप, आपका मन यही होगा। वैसे ही पूजन में भी होता है। ऐसे ही आप लोग जो इनने प्रश्न किया ना वह आप अकौदियावासी भी समझ लें, पूजन के लिए द्रव्य अपने घर से ही लाते हैं। यहाँ की मंदिर की द्रव्य पूजन के लिए नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे ही आहार के लिए भी जब महाराज के साधु के लिए आहार के लिए जाते हैं तो अपन दूसरे चौके, अपने चौका लगा तो अपनी सामग्री ही देंगे, और दूसरे के चौके में जाते हैं तो अपनी सामग्री लेके जाना चाहिए, नहीं तो आपका आहार दान का फल नहीं होगा, पूजन का भी फल नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। से अभिवादन करें। हाँ ले लो। हम जैसे मंदिर में धोती बदल लेते हैं उसके बाद द्रव्य धोते हैं, अगर उस बीच में कोई जीव आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बीच में जीव आ जाए मतलब द्रव्य धो रहे हैं, हाँ, इसमें अगर कोई जीव आ जाए तो द्रव्य दूषित हो गई है, आप दूसरी द्रव्य से पूजन करिए। इसमें हम भी तो अशुद्ध हो जाते हैं। हाँ, आप भी अशुद्ध हो गए। अब थोड़ा बहुत है उसमें, मतलब ऐसे अशुद्ध नहीं हुए, मतलब पंचेंद्रिय संबंधी यदि कोई जीव है उसका कोई घात हुआ है तो आप फिर पूजन अभिषेक नहीं करिए। हाँ, यदि दो इंद्रिय संबंधी है तो उसका आप प्रायश्चित आदि कर सकते हैं, पर पूजन अभिषेक तो फिर भी क्षम्य है। नमस्कार। चालू है। हे भुवन, नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपके प्रवचन में आपने बताया था कि जो घर पे बैठा रहता है और यहाँ मुनि महाराज जो विराजमान है इनके उसमें किसी कारणवश वो नहीं आ पाया या उसका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो घर पे रह के उसकी पूजा अर्चना थोड़ा कर रहा है, तो क्या उसे पाप का उसको भोग लगेगा? नहीं, उसके जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। यदि वो पाप में लीन है, हमने क्या कहा था, वहाँ वो पाप कार्यों में लीन है तो उसको पाप और बंधेगा और आगामी पाप भी और बढ़ेगा और इस समय वाला पाप भी बढ़ेगा। और यदि वो है वहाँ रह के भी पूजन स्तुति सत्कार में लीन है तो कोई बात नहीं, उसको इतना हिस्सा तो नहीं मिलेगा जो मंदिर में मिलेगा। मंदिर यहाँ जो मन लगेगा उपयोग लगेगा वहाँ उतना तो नहीं लगेगा, पर उसको भी कुछ हिस्सा मिलेगा। हाँ, कोई बात नहीं। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो रख सकता है। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, आगामी 10 लक्षण महापर्व पर यहाँ पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जो पूज्य मुनिश्री ने अभी मंच में बताया, सुबह से लेकर शाम तक के जो कार्यक्रम है, आप सभी अपना मानस आगामी 10 लक्षण के लिए बना लें। साथ साथ पुनः आपको मैं घोषणा कर दूं कि दिनांक 21 तारीख को अतिशय क्षेत्र प्राचीन मंदिर अकोदिया ग्राम में दिनांक 21 तारीख को नीचे की वेदी में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान जो करीब 1000 वर्ष पुराने प्राचीन भगवान हैं, उनको हम उच्चासन कमलासन पर विराजमान करेंगे। पूज्य गुरु
मुनिश्री की सत्संग आशीर्वाद में वह कार्यक्रम होना है। साथ में अविनाश भैया जी भोपाल द्वारा विधि विधान से वह कार्यक्रम संपन्न होना है। आप सभी अनिवार्य रूप से वहां पर उपस्थित होकर सभी कार्यक्रमों में ठीक समय ठीक 7:30 बजे वहां पर उपस्थित होकर सभी कार्यक्रमों का धर्म लाभ ले सकते हैं। आप सभी को वहां सादर आमंत्रित है 21 तारीख सुबह 7:30 बजे। साथ हमारे बीच में जो रोज मैं घोषणा करता हूँ कि नीचे वेदी जी में सभी जो पात्र हैं वहाँ पे भगवान का आभा मंडल है, छत्र चवर अष्ट प्रातिहार्य अष्टमंगल सिंहासन